हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी से एक चैप्टर करेंगे, द लास्ट लीफ। क्लास 9th एनसीईआरटी से बी हाइव और मोमेंट्स बुक से मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारी एजुकेशन साइट cbscguides.com पर जाकर अपने कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एडुगॉग। So let us start with the chapter then. So here just we have got the paragraph. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? So before starting with the chapter, one paragraph is there. और उस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ऑटम का सीजन है। एंड गाइज यू नो दैट इन ऑटम सीजन द लीव्स टेंड टू फॉल। जो भी पत्तियां होती हैं वो बेसिकली क्या हो जाती हैं, येलोइश ब्राउनिश कलर में हो जाती हैं एंड दे फॉल। वो सेपरेट हो जाती हैं पेड़ों से ऑटम सीजन में। तो यहाँ पर भी राइटर जो हैं वो बता रहे हैं कि विंड काफ़ी हार्ड ब्लो कर रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जो भी लीव्स हैं आईवी क्रीपर पर, क्रीपर क्या होता है, एक जैसे बेल होती है ना, जैसे ग्रेप वाइन होती है, जैसे मटर की बेल होती है, बिल्कुल वैसे क्रीपर्स क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्टेम। तो उनकी बेल होती है और वो बेल जो होती है उसको सहारे से हम लटका देते हैं। जैसे आपके घरों में आपने मनी प्लांट देखा होगा। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि ये जो क्रीपर है, ये जो वाइन है, इसकी जो सारी पत्तियाँ जो हैं वो गिर चुकी हैं एक को छोड़कर, और जो लास्ट लीफ है वो क्यों नहीं गिरी, इसको उसने क्वेश्चन मार्क के साथ पूछा है कि व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। सो लेट अस रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट। सू एंड जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं और एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट जो है एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है। तो यानी वो दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, छोटे फ्लैट में रहते हैं और थर्ड स्टोरी पर रहते हैं। जॉन्सी जो है वो नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसको निमोनिया डायग्नोस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और वो अपने बेड पर बैठी रहती है, लेटी रहती है, और वो क्या करती है, खिड़की से बाहर ही देखती रहती है। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड। और जो उसकी सहेली है सू, वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है, चिंतित हो जाती है, और वो डॉक्टर को बुलाती है। तो ऑल्दो डॉक्टर क्या करते हैं, वो हर रोज़ आते हैं, डायग्नोस करते हैं, मेडिसिन देते हैं, बट देयर इज़ नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। जॉन्सी की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। तो एक दिन डॉक्टर क्या करते हैं, सू को साइड में लेकर बोलते हैं कि क्या ऐसी कोई बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है। तो सू बोलती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं जॉन्सी जो है उसने अपने माइंड को बना लिया है इसी तरीके से कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, और अगर उसने अपने माइंड में ये तय कर लिया है कि वो ठीक नहीं हो पाएगी तो मेडिसिन्स भी कोई काम नहीं करेंगी, और इसी वजह से जॉन्सी की जो हालत है वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है। सू अपना बहुत बेस्ट ट्राई करती है जॉन्सी को इंटरेस्ट वाली चीज़ें कराने में, जिससे जॉन्सी का जो माइंड है थोड़ा सा फ्रेश हो और वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। तो सू क्या करती है, वो तरह तरह की चीज़ें अपनाती हैं, जैसे जॉन्सी के इंटरेस्ट वाली चीज़ों को करने की कोशिश करती है। उससे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती, लेकिन जॉन्सी जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, और जॉन्सी लगातार बेड पर लेटी रहती है और खिड़की से बाहर ही देखती रहती है। अब सू क्या करती है, ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट थे तो ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है जॉन्सी के कमरे में और पेंटिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे कि जॉन्सी का जो माइंड है वो थोड़ा सा अपनी बीमारी से दूर काम में भी लगे। और वो क्या करती है, सू जो है ट्रिक अपनाती है, पेंटिंग वो अपना जो कैनवास है वो ले आती है और उसके सामने पेंटिंग करने लगती है, जिससे कि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके। अब अचानक से सू जो है वो देखती है कि जॉन्सी जो है कुछ
विस्पर कर रही है, यानी फुसफुसा रही है, धीरे धीरे कुछ बोल रही है। तो वो जल्दी से बेड के पास जाती है और जॉन्सी से पूछती है। अब जॉन्सी क्या कर रही थी, विंडो से बाहर, मतलब विंडो को देख रही थी, बाहर विंडो ओपन थी, विंडो से बाहर देख रही थी और कुछ बोले जा रही थी। 12 एंड आफ्टर सम टाइम 11 देन 10 9 8 7। तो वो काउंटिंग कर रही थी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। और सू जो थी वो एंग्शियसली, यानी बहुत ध्यान से विंडो की तरफ बाहर देख रही थी कि ये खिड़की से बाहर देखकर बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही है। तो सू ने देखा कि ओल्ड, एक बहुत ही पुराना क्रीपर है, जो कि वो जो ब्रिक वॉल है, यानी उनकी खिड़की के सामने एक ईंट की दीवार है, उस पर वो जो क्रीपर है, वो जो बेल है, वो आधी लटकी हुई है। और इतनी तेज हवा चलने की वजह से वो जो वाइन है, जो क्रीपर है, उसमें से पत्तियां झड़ रही हैं, क्योंकि मौसम भी कैसा था, ऑटम सीजन था। तो जाहिर सी बात है उसमें से पत्तियां शेड होंगी, गिरेंगी। What is it, dear? Sue asked. 6, whispered जॉन्सी। धीरे धीरे जॉन्सी क्या कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी और वो बोल रही थी कि अब ये पत्तियां बड़ी तेज गिर रही हैं। 3 दिन पहले ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे इसमें, अब सिर्फ 5 पत्तियां बची हैं। तो सू बोलती है कि ऑटम सीजन है तो लीव्स तो गिरेंगी। अब जॉन्सी कहती है, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जॉन्सी बोलती है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं पिछले 3 दिनों से ये जो लीव्स की काउंटिंग कर रही हूँ। अब सू बोलती है, तो बहुत ही नॉनसेंस वाली बात है जॉन्सी, तुम्हारा उन पत्तियों के गिरने से क्या लेना देना। डॉक्टर तो कॉन्फिडेंटली तुमको बोलकर गए हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जॉन्सी कुछ नहीं बोलती। अब सू क्या करती है, उसके लिए बोल ऑफ सूप यानी सूप लेकर आती है। जॉन्सी मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। और जॉन्सी फिर बोलती है कि अब उस क्रीपर पर सिर्फ 4 पत्तियां रह गई हैं और मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, देन आई विल स्लीप फॉरएवर। और जॉन्सी बिल्कुल फिर से कहने लग गई कि आखिरी पत्ती गिरते ही मैं भी हमेशा के लिए मर जाऊंगी, आई विल स्लीप फॉरएवर। अब सू जो है जॉन्सी के पास बैठ जाती है, उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और बोलती है दैट यू आर नॉट गोइंग टू डाई एंड आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टन। और वो बोलती है मैं पर्दा तो नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए, मैं अपनी पेंटिंग फिनिश कर रही हूँ जिससे हमें कुछ पैसे मिल सकें, ठीक है, क्योंकि अभी जॉन्सी तो बीमार थी। तो जाहिर सी बात है कि सू जो है वो घर का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो गई थी और वो सारा खर्चा देख रही थी, उसकी डॉक्टर की दवाइयों का और सारी चीज़ों का। तो उसने बोला मैं कर्टन तो नहीं बंद कर सकती हूँ, तो प्लीज़ माय डियर तुम अपना ध्यान जो है इधर उधर करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर विंडो की तरफ नहीं देखोगी। ऑल राइट, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। और फिर से जॉन्सी बोलती है कि तुम अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो, मुझे तो आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना है। नाउ आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। और मैं वेट करते करते थक गई हूँ, आई हैव टू डाई। तो मैं पीसफुली मरना चाहती हूँ। ये बात कौन कह रहा है, जॉन्सी। ट्राई टू स्लीप, अब सू बोलती है कि तुम अपने दिमाग को शांत करके सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेयरमैन अप टू बी माई मॉडल। तो बोलती मुझे एक ओल्ड माइनर यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की पेंटिंग बनानी है, तो मैं बेयरमैन को बुलाती हूँ, वो मेरे लिए मॉडल बन जाएंगे। तो वो मॉडल बन जाएंगे और ये उनको क्या करेगी, स्केचिंग या पेंटिंग कर लेगी। अब सू फटाफट नीचे जाती है। बेयरमैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और सू और जॉन्सी 3rd फ्लोर पर रहते थे। और बेयरमैन 60 ईयर ओल्ड एक पेंटर थे, वो भी पेंटर थे और उनका एक ड्रीम था। क्या ड्रीम था, एक मास्टरपीस बनाने का उनका ड्रीम था, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, और अभी तक वो ड्रीम ही रह गया है। तो वो 60 साल के हो गए हैं और वो भी पेंटर हैं और उनका एक ड्रीम था कि वो मास्टरपीस तैयार करेंगे। अब सू क्या करती है, जब वो नीचे जाती है बेयरमैन से कहने कि आप मेरे मॉडल बनिए, मुझे एक ओल्ड एज एक पेंटिंग करनी है एक ओल्ड मैन की, तो आप मेरे मॉडल बनिए। धीरे धीरे करके सू जो है जॉन्सी की जो कंडीशन है वो बेयरमैन को बता देती है। तो बेयरमैन भी बोलते हैं कि क्या वो लड़की स्टूपिड है, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, तो वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है। तो
सू जो है वो कहती है कि उसको हाई टेम्परेचर है, ना वो कुछ खाती है ना पीती है, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। तो बेहरमैन कहते हैं मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी से मिलने के लिए आऊँगा। दे टिपटोड इनटू द रूम, और वो धीरे से चुपके से रूम में जाते हैं। कौन दोनों? सू और बेहरमैन। जॉन्सी सो रही होती है। अब सू क्या करती है? पर्दे लगा देती है और दूसरे रूम में चली जाती है। शी peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. और वो देखती है, पीप यानी छिपके से देखना, तो वो छिपके से विंडो से देखती है कि उस बेल पर सिर्फ एक ही पत्ती रह गई है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज ठंडी हवा भी चल रही है। इट सीम्ड कि लीफ जो है वो कभी भी किसी भी मिनट जो है गिर जाएगी। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। और बेहरमैन जो है वो कुछ नहीं बोलते और अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन्सी उठती है और बहुत ही फीबल यानी कि वीक वॉइस में, बहुत ही वीक आवाज में, क्योंकि बीमार है ना वो, तो बहुत ही वीक आवाज में वो बोलती है, सू को बोलती है कि तुम पर्दों को खोलो। सू काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पत्ती भी गिर गई होगी तो इसका मनोबल और टूट जाएगा, क्योंकि अभी ये वैसा ही सोच रही है कि पत्ती के गिरने से ही इसकी डेथ हो जाएगी। तो वो क्या करती है, ना चाहते हुए भी जॉन्सी के कहने पर सू कर्टन्स को खोलती है। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। और सू एकदम चौंक जाती है जब वो पर्दे खोलती है। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। और उस क्रीपर पर अभी भी एक लीफ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और वो पत्ती ग्रीन और हेल्दी लग रही है। तो आप जानते हो कि जो पत्तियां येलो हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, वही तो गिर जाती है। तो वो बताती है कि तो काफी ग्रीन और हेल्दी है, और इतने स्टॉर्म के बाद और इतनी तेज बारिश और हवा चलने के बावजूद भी ये पत्ती नहीं गिरी। I heard the wind last night. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. अब जॉन्सी कहती है कि मुझे मालूम है कि पिछली रात को बहुत तेज तूफान आ रहा था, बहुत तेज बारिश थी, कल नहीं गिरी तो ये आज गिर जाएगी और आज मैं मर जाऊंगी। अब सू एनर्जेटिकली बोलती है that you won't die. तुम नहीं मरोगी, तुम्हें हम सब के लिए जिंदा रहना है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। और वो अपना आराम से लेट जाती है और हर घंटे के बाद वो विंडो से बाहर देखती है और देखती है कि वो जो पत्ती है वो अभी भी ग्रीन और हेल्दी है और अपनी जगह पर है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। और वो उस क्रीपर के साथ लटकी हुई है। तो शाम को एक तूफान आता है लेकिन फिर भी वो लीफ नहीं गिरती, और जॉन्सी हर दिन उसको देखती है और सू को बताती है कि देखो वो पत्ती अभी भी वहीं पर है। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly. अब जॉन्सी को रियलाइज होता है कि सू तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करा, मैं हमेशा डिप्रेसिंग बातें करती रही। अब लास्ट लीव से मुझे ये पता चला है कि मरना यानी मरने के बारे में सोचना तो एक तरीके का पाप है। अब सू जॉन्सी को हग कर लेती है और उसको हॉट सूप देती है, उसको मिरर देती है, स्माइल करने को बोलती है, उसके बाल काटती है। तो दोपहर के समय क्या होता है, डॉक्टर आते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं और सू को बताते हैं कि जॉन्सी के अंदर जो विल पावर है, जिंदा रहने की जो इच्छा है, वो फिर से जागी है, और अब डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अब वो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं डाउन फ्लोर जा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर, और बेहरमैन को देखने, क्योंकि उनको भी निमोनिया हो गया है और उनके लिए कोई भी होप नज़र नहीं आ रही। एक तो वो बुजुर्ग हैं और वो काफ़ी वीक भी हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सू जब आती है और जॉन्सी के बेड पर आती है, जॉन्सी का अपने हाथ में लेकर बताती है कि मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। तो बताती है कि मिस्टर बेहरमैन जो हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, 60 ईयर ओल्ड मैन, उनकी निमोनिया से डेथ हो गई इसी सुबह। वो 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। और उस दिन जैनिटर कौन होती है? जो मेड होती है, घरों में काम करती है। तो जैनिटर ने उनको उनके बेड पर पाया। उनके क्लोथ्स, उनके कपड़े, उनके जूते सब भीगे हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। तो जिस दिन आंधी तूफान आ रहा था, बेहरमैन उस समय बाहर थे। और बेड के पास एक लैडर और एक लैंटर्न भी मिला। लैंटर्न अभी भी जल रहा था। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स। और कुछ ब्रशेस थे, ग्रीन और येलो कलर का पेंट था सीढ़ियों के पास।
जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो। तो जॉन्सी को बोलती है सू कि विंडो के बाहर देखो, लुक एट दैट आईवी लीफ, उस लीफ को देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब हवा चलती है तो वो लीफ फ्लटर क्यों नहीं करती, यानी इधर उधर होती क्यों नहीं है, हवा से वो लहराती क्यों नहीं है। दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। तो ये बेहरमैन का मास्टरपीस था। उसने जॉन्सी को पॉजिटिविटी देने के लिए, उसके अंदर विल पावर देने के लिए वो मास्टरपीस तैयार किया, और उसको तैयार करने के चक्कर में उसकी खुद की डेथ हो गई। तो जब वो लास्ट लीफ गिर गई थी, लेकिन इसने लैडर लगाकर उस स्टॉर्मी नाइट में जब बारिश हो रही थी, तेज़ हवा हो रही थी, उसने वो लास्ट लीफ को पेंट किया, जिससे इस यंग आर्टिस्ट जॉन्सी को विल पावर मिले और वो अपना मनोबल वापस से पा सकें जिंदा रहने का और आगे कुछ करने का। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, द लास्ट लीफ। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारी एजुकेशन साइट cbscguides.com पर जाकर ऐसे ही कुछ कंटेंट को देख सकते हैं, आपको और इससे हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हमारे चैनल एडुकॉक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।